हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। नए विज्ञापन और समायोजन की मांग, चयन बोर्ड पर गरजे अभ्यर्थी। ऑनलाइन प्रमाण पत्र फर्जी, अब ऑफलाइन सत्यापन का बहाना। शिक्षिका ने कठिन हालात में न मानी हार, बनी औरों की मददगार। अभिभावकों से फ़ोन कर पूछ रहा विभाग, यूनिफॉर्म खरीदे या नहीं। 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों पर एफआईआर। पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद लापता थे अधिकारी। आसियाना थाने में आरोप की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। बिना चार्ज दिए अवकाश पर गई प्रधानाध्यापिका। भर्ती के लिए योग्यता व मानदंड तय करने का हाईकोर्ट नहीं दे सकता निर्देश। चुनाव परिणामों से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जाने क्या है मामला, आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि चयन बोर्ड 22 मार्च तक टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं करता है तो अगले दिन प्रतियोगी छात्र आमरण अनशन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से वार्ता की। उप सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि विज्ञापन वर्ष 2016 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 का संपूर्ण समायोजन 22 मार्च तक कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग की 9 शिक्षिकाओं की टीईटी प्रमाण पत्र ऑनलाइन फर्जी मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने ऑफलाइन सत्यापन कराने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजा है। कुछ कर्मचारियों के बहकावे में आए अफसर फर्जी अभिलेखों पर नौकरी करने वाली शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बचाव में उतर आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने वाली शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विभागीय अधिकारी बचाव कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऑनलाइन सत्यापन में प्रमाण पत्र फर्जी मिलने के बाद भी विभाग अब यह कह रहा है कि ऑफलाइन सत्यापन कराया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सत्यापन कराने में भी खेल हो रहा है। विभाग से हर माह लगभग 60,000 वेतन पाने वाली शिक्षिकाओं के परिजन मामले को दबाने के लिए लगे हुए हैं। इन शिक्षिकाओं ने वर्ष 2016 में टीईटी पास करने का दावा किया था। विभाग ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जांच किया तो मामला फर्जी निकला। इसके बाद से विभाग के कर्मचारी इसे दबाने में जुट गए हैं। बीएसए को जिले में पहली बार तैनाती मिली है, इसीलिए अभी विभागीय खेलों की उन्हें ठीक से जानकारी भी नहीं है, इसलिए वह भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फाइल मंगाकर अध्ययन कर रहा हूं, जिसमें शिक्षिकाओं के फर्जी अभिलेखों के बाबत शासन को पत्र लिखा गया है। पूरा मामला शीर्ष अफसरों की जानकारी में है, जल्द ही कठोर कदम उठाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह बीएसए। शिक्षिका ने कठिन हालात में न मानी हार, बनी औरों की मददगार। उन्नाव सजग सचेत सबल समर्थ, आधुनिक युग की नारी। मत मानो अब अबला, सक्षम है बलधारी है। कवि हरीश नारंग की यह पंक्तियां उन महिलाओं पर सटीक बैठती हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वावलंबन के नए रास्ते खोलने के साथ समाज को नई दिशा दी है। जिले में शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य और जन जागरूकता सहित अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों को पूरा करने की मुहिम में जुटी कुछ ऐसी महिलाओं की सफलता के उदाहरण प्रस्तुत हैं। बच्चों को सिखाया नवाचार, गांव को कर रही नशा मुक्त। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के नया खेड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल में तैनात सहायक शिक्षिका शिखा मिश्रा लाखों छात्रों को नवाचार के माध्यम से पढ़ाई के साथ ही नशा मुक्ति का अभियान भी चला रही हैं। 2016 वह इस स्कूल में तैनात हुई थी। छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते थे। उन्होंने नवाचार और रुचिपूर्ण तरीके से पहाड़े सिखाए, गणित की प्रयोगशाला बनाई और कई मॉडल तैयार करिए। इससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी। वह बच्चों के साथ मिलकर आसपास के गांव में नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चला रही हैं। पिछले 3 साल में 100 से अधिक लोगों को नशे की लत से आज़ाद कराया। चौपाल लगाकर महिलाओं को अधिकार भी बता रही हैं। नीतू ने समूह बनाकर बदली 1200 महिलाओं की जिंदगी।
हिलौली संवाद के अनुसार पुराने खेड़ा बनीगांव निवासी रितु यादव ने स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को रंग, गुलाल, दिया, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया। ब्लॉक के 55 गांवों में रिकॉर्ड 80 महिला समूहों का गठन कर 1200 महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। नीतू ने पति मनोज की मदद से टॉयलेट क्लीनर बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने 25 महिलाओं को साथ जोड़ा, त्योहारों के हिसाब से उपयोगी सामग्री बनाना शुरू किया। होली के लिए हर्बल रंग, गुलाल, दिवाली पर दिए बनाए। कोरोना संक्रमण के कारण बैंक से 65,000 रुपये ऋण लेकर टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर बनाना शुरू किए। समूहों के माध्यम से उत्पादों को बेचा। समूह से जुड़ी महिलाएं हर माह 5 से 15,000 रुपये कमा रही हैं। 1,500 रुपये से शुरू किया व्यापार 15 लाख तक पहुंचा। चकलवंशी संवाद के अनुसार ब्लॉक मियागंज के मोहल्ला घसियारी मंडी निवासी सरोजनी ने ग्रामीण महिलाओं को सफलता का रास्ता दिखाया। जरी जरदोजी के हस्तशिल्पियों को समूह से जोड़कर 1,500 रुपये से शुरू किया गया व्यापार 7 साल में 15 लाख के टर्नओवर में बदल गया। 250 महिलाओं को कमाई का जरिया भी उपलब्ध कराया। 2012 में सरोजनी ने नवदुर्गा स्वयं सहायता समूह का गठन किया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से वर्ष 2014 में जरी जरदोजी का काम मिला। 1,500 रुपये से जुड़ी सुई, धागा, साड़ी की कढ़ाई की सामग्री खरीदी। जरदोजी कारोबारी में 3500 रुपये की बिक्री हुई। इससे हौसला बढ़ा तो साथ की महिलाओं को मिलाकर उत्पादन शुरू किया। सरोजनी के उत्पादों की मांग देश के बड़े शहरों में है। इस समय वह नोएडा में चल रहे सरस मेला में उत्पाद बेच रही हैं। समूह से 175 महिलाओं को सिलाई मशीन सहित 10,000 की टूल किट भी दी है। नवबहार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किया जागरूक। सफीपुर संवाद के अनुसार मुस्लिम बहुल पीखी गांव में कोविड टीकाकरण के लिए 4200 लोगों की टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। दर्जनों लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे तो नवबहार बानो ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लाभ बताए। उसके प्रयासों ने यूनिसेफ को भी अचरज में डाल दिया। इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए यूनिसेफ ने नवबहार की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर उसे जिले में कोरोना टीकाकरण जागरूकता का माध्यम बनाया। यूनिसेफ के जिला मैनेजर मोहम्मद दिलशाद और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रुबीना खानम के अनुसार भ्रांतियों को दूर करने में नवबहार जैसे समाजसेवी न होती तो लक्ष्य कठिन हो जाता। सानिया ने कराया योग, कोरोना से ग्रामीणों को रखा दूर। बुलंदशहर बेसिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता और बैग आदि की राशि इस बार शासन से अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस राशि से यूनिफॉर्म आदि खरीदी या नहीं, इसका पता करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने मोबाइल पर अभिभावकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक 2,421 अभिभावकों से फोन पर संपर्क किया गया। इनमें से 2,204 अभिभावकों ने बताया कि शासन से धनराशि खातों में पहुंच गई है। 217 अभिभावकों ने अभी राशि नहीं मिलने की बात कही है। वहीं 24 अभिभावकों ने मिली राशि को कम बताया है। 2 अभिभावकों ने बताया कि हमारे बच्चों को पुरानी ड्रेस ही ठीक है, जबकि एक अभिभावक ने जानकारी दी है कि बाजार में यूनिफॉर्म नहीं मिली और जल्द खरीद ली जाएगी। बीएसएन ने बताया कि अभिभावकों से संपर्क जारी रहेगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आगामी कार्रवाई होगी। अभिभावकों को मिली राशि से यूनिफॉर्म हर हाल में खरीदनी होगी। किसी को भी इस राशि का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। यह है जिले में स्थिति। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शासन द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते मोजे की राशि खरीदने के लिए 1,100 रुपये दिए जा रहे हैं। जिले की बात करें तो यहाँ पर 2.70 लाख में से 2.22 लाख बच्चों के खातों में राशि आ गई है और अभी करीब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके अभिभावकों के खाते आधार से लिंक नहीं है और इनके खातों में राशि नहीं आई है। विभाग के अनुसार बैंकों में पहुंचकर प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड दे रहे हैं। बच्चों की धनराशि जल्द मिलने की बात की जा रही है। 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों पर एफआईआर। पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद लापता थे अधिकारी। मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी ड्यूटी। मलिहाबाद विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने कराई एफआईआर। आसियाना थाने में आरोप की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों पर एफआईआर। पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद थे लापता अधिकारी। मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी ड्यूटी। मलिहाबाद विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने कराई एफआईआर। आसियाना थाने में आरोप की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। उन्नाव
बीएसए संजय तिवारी ने शनिवार को फतेहपुर चौरासी और सफीपुर ब्लॉक क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया। फतेहपुर चौरासी की कंपोजिट स्कूल में प्रधान शिक्षिका मिथिलेश कुमारी व सहायक शिक्षिका सपना देवी अवकाश पर थीं, जबकि शिक्षा मित्र प्रीति दीक्षित बीआरसी में हो रहे प्रशिक्षण में गई थी। बिना किसी को चार्ज दिए अवकाश पर जाने पर बीएसए ने स्पष्टीकरण तलब किया है। गौरी मऊ प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक गौरव त्रिपाठी अवकाश पर थे। शिक्षा मित्र भारती त्रिवेदी आकस्मिक अवकाश पर थीं। यहां शिक्षा मित्र के नियमित न आने की शिकायत मिली। सराय अख्तियारपुर प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक सतीश त्रिवेदी, शिक्षा मित्र रंजना देवी अवकाश पर मिली। प्रधान शिक्षक अमिता श्रीवास्तव बीआरसी गई थी। सफीपुर के रायपुर नेवादा कंपोजिट स्कूल में इंचार्ज शिक्षक संजय कुमार शुक्ला व सहायक शिक्षक प्रमोद शुक्ला अवकाश पर थे। अनुदेशक आशुतोष सिंह बिना सूचना अनुपस्थित मिले। बीएसए ने सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। भर्ती के लिए योग्यता व मानदंड तय करने का हाईकोर्ट ने नहीं दे सकता निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए मानदंड तय करने के लिए हाईकोर्ट निर्देश नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई विसंगति नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि योग्यता का निर्धारण और सेवा की अन्य शर्तें नीति से संबंधित हैं और राज्य के विशेष विवेक और अधिकार के क्षेत्र के भीतर हैं। न्यायालय का यह काम नहीं है कि वह भर्तियों के लिए योग्यता व मानदंड संबंधी निर्देश सरकार को दे। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने आलोक शुक्ला व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी पद पर चयन और नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों और भारतीय नियमों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। मामले में याची आलोक शुक्ला व अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें खनन अधिकारी के 16 पदों और खनन निरीक्षक के 36 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसमें खनन अधिकारी पद के लिए 1 वर्ष के अनुभव के साथ खनन इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा और खनन निरीक्षक के पद के लिए खनन इंजीनियरिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा पास होना अनिवार्य था। चुनाव परिणामों से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, जाने क्या है मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी इलेक्शन 2022 के परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे और इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। वहीं चुनाव इलेक्शन नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। असल में अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वाराणसी दौरे के दौरान उनके साथ अभद्रता और मारपीट की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अखिलेश यादव ने इस मामले में तत्काल फैसला कर विरोध करने वाली बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।